प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक स्कूल था जापान में, नागासाकी के शहर में। और मैं सिर्फ अंदाज लगा रहा हूं कि ये घटना करीब 100 साल से ज़्यादा की होगी। और इस स्कूल में बहुत स्टूडेंट्स नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लड़कों का स्कूल था, बॉयज स्कूल था। और इसमें 150 लड़के पढ़ते थे। और एक लड़का था जो काफ़ी दूर से आता था, तो इसलिए अपने साथ वो अपने खाने का डब्बा टिफिन लाता था। और हर रिसेस में जब वो अपना खाना खाता था तो अपने हाथ जोड़कर उस खाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करता था। वास्तव में वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था। तो जैसे होता है बच्चों में, जवानों में, तो इसके कुछ दुश्मन थे जो इसको पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने जाके स्कूल के मास्टर को कहा कि ये लड़का जो है रोज कुछ ना कुछ हम पे जादू करता है, ये अपनी आंख बंद करके कुछ बाकी लड़कों पे जादू करता है। तो मास्टर ने फिर उस लड़के को अकेले में बुलाया और उसे पूछा कि तू क्या करता है। और तब उस लड़के ने बड़ी निडरता से बताया कि मैं प्रभु यीशु पे विश्वास करता हूँ और जो खाना मुझे मिलता है उसके लिए मैं परमेश्वर का रोज धन्यवाद करता हूँ। तो ये सुनते ही जो मास्टर था वो आंसुओं में आ गया और रोने लगा और डेस्क पर अपना सिर रख दिया। उसने कहा कि बेटे, मैं भी एक प्रभु यीशु का विश्वासी हूँ, लेकिन डर के मारे मैंने इस बात को छिपा के रखा है और ये मेरे लिए एक सबक है। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मैं भी तेरे जैसे निडरता के साथ अपने विश्वास में जी सकूं। एक और समय पे मैं आपको और आगे ले जाता हूं, जो आज से 200 वर्ष पहले की है। 200 वर्ष, 200 ईयर्स। तो लोग कतार में खड़े हुए हैं और एक के बाद एक उनका नाम बुलाया जाता है। तो जब एक फलाने व्यक्ति का नाम बुलाया जाता है तो उसको आगे कदम रखना है और उसके सामने मेज और कुर्सियों पे सरकारी लोग बैठे हैं, अफसर बैठे हैं जो राजधानी से आए हैं। और वही ये सारा अरेंज करते हैं कि कॉमन पब्लिक एक कतार में खड़ी होती है और एक एक का नाम पढ़कर बुलाया जाता है और एक एक व्यक्ति को आगे आना पड़ता है। अब आगे जब वो आता है व्यक्ति जिसका नाम बुलाया जाता है, उसको क्या करना है? तो नीचे जमीन पर एक शायद लकड़ी के फट्टे के ऊपर एक पीतल की प्लेट होती है और उस पीतल की प्लेट पर यीशु मसीह की क्रूस पर टंगे हुए यीशु मसीह की आकृति खुदी हुई होती है ना। ये बाइबल तो मना करती है परमेश्वर की कोई आकृति बनाने, लेकिन ये वो सरकारी लोग करते थे, है ना। मतलब वो अरेंज कर लेते थे इसको, और जिस व्यक्ति का नाम बुलाया जाता था उसको इस प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान की आकृति पर उसको पैर रखना था। और पैर रख के वो ये कहता था कि मैं इस पे विश्वास नहीं करता, है ना, मेरे लिए ये कुछ नहीं है। और ये आज से 200, शायद हो सकता है 300-400 वर्ष से शुरू हो गया था, लेकिन ये जापान में होता था। और इस प्रोसेस को फ्यूमी कहते थे। फ्यूमी करना या फ्यूमी पर पैर रखना। प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर पर ये पैर रखवाते थे।
और ये जो सीन मैंने आपको बताया ये नागासाकी में हो रहा था, लेकिन सिर्फ नागासाकी नहीं, सब जगह ये एक समय जापान में एक भय की तरह छाया हुआ था। इतना यीशु मसीह के प्रति घृणा थी। और नागासाकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी थी, बंदरगाह वाला शहर था, यहां पर प्रभु यीशु का संदेश 1560 ईस्वी में पहुंचा। और जब थोड़ा समय गया तो करीब 5 लाख लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे। 16वीं सदी में 26 परमेश्वर के दास नागासाकी में क्रूस पर चढ़ाए गए और तब से एक 57 प्रभु यीशु के विश्वासियों पर शुरू हो गया। 1614 ईस्वी में पूरे देश में मसीह विश्वास पर बैन लग गया। हर एक व्यक्ति को जो विशेषकर नागासाकी में रहता था उसको इस फ्यूमी में जाना पड़ता था। उस यीशु मसीह की आकृति जो बनाई थी पीतल की प्लेट पर, उस पर पैर रखने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता या नहीं करती। और फिर ये नॉर्मल प्रैक्टिस हो गया। हर साल के शुरुआत में ये प्रोसेस पूरा किया जाता था, इस बात को ढूंढने के लिए कि कोई यीशु मसीह का विश्वासी तो नहीं है छिपा हुआ। तो सब लोगों को करना पड़ता था। जो समुराई थे, जो वॉरियर्स थे, उनको भी करना पड़ता था। आम पब्लिक को भी करना पड़ता था। जो बुद्धिस्ट साधु होते थे उनको भी ये करना पड़ता था। और बीमारों के लिए भी। तो बीमारों के लिए क्या करते थे, वो घर पे ही प्लेट ले आते थे और फिर जब वो पैर रखते थे तो उनका नाम काट दिया जाता था कि ये ठीक है हमारे लिए, है ना। और इसलिए इतना दबाव था कि कई जो विश्वास करते थे डर के मारे वो पैर रख देते थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्होंने पैर नहीं रखे। उन्होंने अपने विश्वास को, अपने प्रभु को थामे रखा। वो मारे गए, वो टॉर्चर किए गए। और कई बार इनको टॉर्चर ऐसे करते थे कि उनको उल्टा लटकाते थे। किसके ऊपर? सुएज टैंक के ऊपर। तो नीचे सारा सुएज होता था और ऊपर से वो टांगों से लटका देते थे ताकि आदमी का सिर उस सुएज टैंक के अंदर या ऊपर लटकता रहे। और क्योंकि जब आदमी को उल्टा किया जाता है तो सारा खून का प्रेशर सिर पे आ जाता है, तो वो माथे पर कट लगा देते थे ताकि खून का प्रेशर इतना ना बने, खून बहता रहे और आदमी जिंदा रहे और तड़प तड़प के मरे। कुछों को जैसे मैंने बताया क्रूस पर ही चढ़ा दिया, और कुछ जो प्राकृतिक उबलता हुआ गर्म सोता होता है पानी का, वो उबलता हुआ पानी निकलता है, उसमें डाल देते थे। तो ये जापान में होता था। और मेरा सवाल है कि क्यों इन्होंने इतना दुख उठाया? जिन्होंने उठाया, पैर रख देते वो अपनी जान बचाने के लिए, और कुछ थोड़ी कर रहे, किसी को मार थोड़ी रहे। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, है ना। उन्होंने अपने स्वामी को याद किया, प्रभु यीशु मसीह को याद किया। वो भी तो हट सकता था, है ना। जो रोमी गवर्नर था उसने बहुत कोशिश की कि प्रभु यीशु को क्रूस की मौत से बचा ले, लेकिन प्रभु यीशु ने एक भी बार नहीं कहा कि मैं मरना नहीं चाहता। वो आया ही इस कारण था। और ऐसा नहीं था कि कोई जैसे एक इंजेक्शन मार के किसी को मार दिया वैसी सजा थी ना। तड़प तड़प कर प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। क्यों? क्योंकि वो मेरे और आपकी सजा थी, हमारे पाप की सजा थी। और इन जापानीज ने जिन्होंने फ्यूमी पे पैर नहीं रखा, उन्होंने प्रभु यीशु के प्रेम को अनुभव किया अपने जीवन में। ना केवल वो उनका स्वामी था, लेकिन उन्होंने सच्चाई को जाना कि वो सृष्टि करता है। सच्चा और जीवित परमेश्वर जो मनुष्य का रूप धारण करके
इस जगत में आया। प्रभु यीशु ने जो दुख उठाया वो हमारी समझ से परे है। पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर लिया और उसकी सजा अपने ऊपर ली। हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, अपना पवित्र खून बहा दिया। मनुष्य जाति के नरक को, जो नरक का दंड मनुष्य जाति को मिलता, या जो जाएंगे, जो मिलेंगे, जिनको मिलेगा, वो नरक का दंड उसने अपने ऊपर सहा, है ना। इसलिए जो पाप में मरेंगे वो उस दंड को सहेंगे, लेकिन जो विश्वास करेंगे, पश्चाताप करेंगे, उन पे से वो दंड हट जाएगा, हट गया है जिन्होंने विश्वास किया। प्रभु यीशु एक जीवित उद्धार करता है। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। इसलिए लोग जो उसको जानते हैं उसके लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार होते हैं। मारने मरने के लिए नहीं, अपना जीवन देने के लिए। पतरस प्रभु का सेवक था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। तो वास्तव में पतरस को जेल जाना पड़ा और आखिर में वो क्रूस पर चढ़ाया गया, उल्टा चढ़ाया गया वो, क्योंकि उसने कहा, जहां मेरे प्रभु के पैर है वहां पर मेरा सिर हो। पौलुस प्रेरित था। उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम, जो लोग उसको कह रहे थे तुम मत जा यरूशलेम के नगर में, तो पौलुस ने कहा कि तुम रोकर मेरा दिल क्यों तोड़ते हो? मैं केवल बंधने के लिए, बंधुआई में जाने के लिए तैयार ही नहीं हूं, परंतु प्रभु यीशु के लिए, उसके नाम के लिए जान देने के लिए भी मैं तैयार हूं। और वास्तव में पौलुस भी रोमी सरकार के द्वारा, जब राजा नीरो था, पागल राजा नीरो, तब पौलुस का सिर काट दिया गया और वो प्रभु यीशु का एक शहीद हुआ। तो परमेश्वर भी आपकी आंखों को खोले, अगर अब तक नहीं खुली, कि आप सच्चे और जीवित परमेश्वर को जान सके, उसके प्रेम को जान सके, जो समझ से बाहर है, जो सारे बंधन तोड़ देता है, जो पापी को आजाद कर देता है। और उस प्रेम को हम उस कलवरी के क्रूस पर देख सकते हैं, जहां पर मेरा और आपका सृष्टिकर्ता मुझे और आपको बचाने के लिए उसने वो भयंकर दुख सहा, दंड सहा और मृत्यु को सहा। प्रभु यीशु से आज प्रार्थना कीजिए, है ना, और आप भी वैसे व्यक्ति हो जाए जैसे वो निडर जापानी थे जिन्होंने भूमि पर पैर नहीं रखा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।